मृत्यूला ही मात देईल असा त्यांचा गनिमीचा आवाज. झुकले नाही डोळे त्यांचे असा माझा शिवबाचा छावा. सिंहाच्या जबड्यात टाकून हात मोजीने जात ही मराठी जात. शिंगार होता संस्कारांचा, अंगार होता हिंदवी स्वराज्याचा. शत्रू होईन मस्तक होई जिथे असा पुत्र होता आमच्या छत्रपती शिवरायांचा. पराक्रमी योद्धा, एकही युद्ध न हरणारे स्वराज्य रक्षक, ज्वलंत कीर्तिमंत असे धर्मवीर शिवपुत्र शिवबाचा छावा व मराठी साम्राज्याचे दुसरे छत्रपती संभाजी महाराज. हम स्कूल में अक्सर वही इतिहास पढ़ते हैं जो हमें स्कूल पढ़ाती है, किंतु असलियत में वह इतिहास संपूर्ण भारतीय इतिहास का 1% भी नहीं. इतिहास के कई पन्ने हमसे छिपे ही रह जाते हैं और दिखते बहुत कम, जो हमें हमारे गौरवशाली इतिहास का नाम मात्र भी ज्ञान नहीं देते. हम अक्सर ऐसा पढ़ते हैं कि एक इंसान या एक बालक अपनी वीरता से एक दुष्ट साम्राज्य को समाप्त कर खुद का साम्राज्य स्थापित करता है और उसके बाद उसका बेटा उस साम्राज्य को आराम से चलाता है. बस हमें सिखाया जाता है और हम मान लेते हैं, किंतु ये सच नहीं. इतिहास की इस पुस्तिका में छुपे एक ऐसे सुनहरे पन्ने से हम कभी परिचित हुए ही नहीं. एक ऐसा महाराज है जिनके ऊपर ना ही सिर्फ अपने पिता के बसे स्वराज्य और उस विचार को कायम रखना था, बल्कि भारतवर्ष से एक ऐसे साम्राज्य का नाश भी करना था जो हमारे देश के सूर्य के अस्त होने का कारण बनी थी. उस महाराज की जय जिन्होंने इस हिंदुस्तान के डूबते सूरज को उदय होने में मजबूर कर दिया. उस महाराज की जय जिन्होंने इन क्रूर मुगलों के हाथ एक फूटी कौड़ी न आने दी. उस महाराज की जय जिसने अपने धर्म को मौत के ऊपर रखा. छत्रपति संभाजी महाराज की जय. छत्रपति संभाजी महाराज ने काफ़ी कम उम्र में ही 23 भाषाएं सीखी थी और उन पर शास्त्र भी लिखे थे. ये सच में अद्भुत थे. संभाजी महाराज बुद्धि से बहुत तेज थे. उन्हें शास्त्र और शस्त्र दोनों का बहुत ज्ञान था. छत्रपति शिवाजी महाराज के जाने के बाद समग्र स्वराज दुख में था, किंतु संभाजी महाराज के रूप में एक आस भी थी. मुगल स्वराज पर चढ़ाई करने पश्चिम आ चुके थे. छत्रपति संभाजी महाराज को मुगलों को शिकस्त देनी थी, बल्कि उनका संपूर्ण नाश कर इस धरती को उससे मुक्त करना था. अपने पिता के विचारों पर एक निष्ठ से चल संभाजी महाराज ने मुगलों को कई बार शिकस्त दी. अगर हम कुछ किताबें पढ़े तो हमें यह ज्ञान होगा कि संभाजी महाराज कभी भी मुगलों से एक भी युद्ध हारे नहीं थे. संभाजी महाराज ने अपनी जिंदगी में बहुत कष्ट सहन किए हैं. 2 साल की उम्र में उन्होंने अपनी माता को खो दिया. बाल उम्र में उन्हें आगरा में गिरफ्तार रहना पड़ा. छत्रपति बनने के बाद उनके ही दरबार के लोग उनके खिलाफ साजिश कर रहे थे. अन्नाजी दत्त और उनके साथियों ने संभाजी महाराज की जान लेने के लिए 2 बार तक प्रयास किए थे. उनके अपने रिश्तेदार ने उन्हें धोखा दे दिया और मुगलों के साथ हाथ मिला लिया था. मुगलों को तो संभाजी महाराज शिकस्त देते ही जा रहे थे, पर गोवा के पोर्टुगीजों ने भी संभाजी महाराज के शौर्य का रूप देखा है. पोर्टुगीज मुगलों को सामग्री प्रदान करते थे जिससे उन्हें मदद हो, और ये रोकने के लिए संभाजी महाराज ने गोवा पर आक्रमण किया और बहुत से किले अपने गिरफ्त में ले लिए. सूरत हो, मैसूर हो या बुरहानपुर, ऐसे अनेक शहर संभाजी महाराज की वीरता के साथ साथ प्रतीक है. संभाजी महाराज ने अपने कार्यकाल में अनेक लड़ाइयाँ लड़ी, जिनमें से लगभग उन्होंने सारी ही जीती सिवाय जंजीरा के, जो युद्ध बहुत भीषण हुआ था और आखिरी पलों में किला हाथ से चला गया. कोई भी साफ जीता नहीं था इस युद्ध में. वाकई में छत्रपति संभाजी महाराज शिवाजी महाराज के विचारों से स्वराज्य का विस्तार कर रहे थे और भारत माता को इन दुष्टों से आजाद करवा रहे थे. छत्रपति संभाजी महाराज ने साबित किया कि जनता पर अत्याचार करे वो छत्रपति नहीं और मौत से डरे वो मराठा नहीं. स्वराज को आगे बढ़ाना है तो शिवाजी महाराज के विचारों को अमल करना एक तरह से अनिवार्य है. छत्रपति संभाजी महाराज ने ठीक वैसे ही किया. यह एक तरफ मुगलों के शासन में महिलाएं अपने आदर सम्मान का रक्षण ना कर पाती, उनका बाहर निकलना तो खतरनाक था ही, किंतु वह अपने घर पर भी सुरक्षित महसूस ना करती थी. किंतु छत्रपति संभाजी महाराज ने शिवाजी महाराज के विचारों को कायम रखा और महिलाओं को मान सम्मान तो दिया ही, परंतु उन्हें समाज में सम्मान दर्जा मिले इसका भी ध्यान रखा. किसानों के लिए कई योजनाएं निकाली, उन पर अमल किया और ये सुनिश्चित किया कि स्वराज में कोई भी इंसान भूखा न सोए. स्वराज अपने चरण पर था. ये सुख, ये खुशी मुगलों की आंखों से देखी नहीं जा रही थी. ना ही सिर्फ मुगल बल्कि स्वराज के कुछ लाचार लोग भी इसे देख नहीं पा रहे थे. गणोजी शिर्के, संभाजी महाराज के धर्म पत्नी के भाई, ने स्वराज का साथ गद्दारी कर मुगलों को साथ दिया और एक सफल होते रणनीति को धूल में मिलाकर संभाजी महाराज और कवि कलश इन दोनों को पकड़वा दिया. और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जो भी आगे बताई जाने वाली चीजें हैं वो 100% सत्य है और इससे कुछ लोगों को मानसिक रूप से परेशानी हो सकती है.
हमारी यही सलाह है कि अगर आप देख सकते हो तो विनती है कि देखिए, मुगलों का घिनौना रूप देखिए, हमारे संभाजी राजे की वीरता के प्रमाण देखिए। किंतु अगर आप मानसिक रूप से परेशानी का सामना करने का डर हो तो 2 से 3 मिनट आगे बढ़े। पंडित कवि कलश के साथ बैठक करते वक्त संभाजी महाराज पकड़े गए। उन्होंने औरंगजेब के पास ले जाया गया और उन्हें विदूषक की टोपी पहनाई गई। छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश को अपमानित करने हेतु उन्हें वैसे हाल में लोगों के बीच से ले जाया गया। उसके बाद औरंगजेब ने उन्हें काल कोठरी में डाल दिया और उन्हें बहुत कष्ट पहुंचाए। कवि कलश और संभाजी महाराज को ऊंट से उल्टा टांग कर पूरे शहर में घुमाया गया। सच कहूँ तो बोलते बोला भी नहीं जा रहा है मुझसे, क्योंकि यार एक मैं सोचता हूँ कि यार कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है। सच में औरंगजेब कितने राक्षसी बुद्धि का होगा, आप सोचो। औरंगजेब ने संभाजी महाराज के सामने कुछ शर्तें रखी। पहले कि मराठा साम्राज्य को मुगलों के हवाले करे, जो भी सोना चुरा है वो लौटा दो और अपने धर्म त्याग कर इस्लाम अपनाओ और जीवित छोड़ दिए जाओगे। संभाजी महाराज ने से इन सभी शर्तों को मना कर मौत को गले लगाना बेहतर समझा। इससे औरंगजेब अत्यधिक क्रोधित हुआ। दिन प्रतिदिन कवि कलश और संभाजी महाराज को कष्ट पहुंचाए जा रहे थे। उनके नाखून उखाड़ दिए गए, लोहे की जलती से लाखें उनकी आंखों में डाल दी गई, उनकी उंगलियां काट दी गई, हाथ पैर काट दिए गए, बालों को उखाड़ दिया और धीरे धीरे हाल उतारने लगे। 40 दिनों तक ऐसे असहनीय कष्ट संभाजी महाराज और कवि कलश दोनों ही सहते रहे। औरंगजेब को आखिरकार झुकना पड़ा। वो अत्यधिक क्रोधित हुआ और संभाजी महाराज और कवि कलश को मार दिया गया। उन्हें काट कर नदी किनारे फेंक दिया गया। ये सारी बातें कहते वक्त भी मेरा दिल कांप उठता है। औरंगजेब जैसा अमानवीय, क्रूर और न जाने कितने ही अपशब्द से कहे कम ही है शासक कभी पैदा नहीं हुआ। संभाजी महाराज और कवि कलश के टुकड़ों को जोड़कर उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस वीर गति से हर मराठा के अंदर आग जल उठी, एक ऐसी आग जिसने 29 सालों तक औरंगजेब को तड़पाए रखा। उसका पूर्ण हिंदुस्तान जीतने का सपना ही रह गया और पूरे मुगलों का नाश हो गया। 1707 में एक लाचार और परास्त सुल्तान के रूप में औरंगजेब मर गया। 31 की उम्र में संभाजी महाराज को वीर गति प्राप्त हुई थी। स्वराज का भगवा, महिलाओं का सम्मान और हिंदुस्तान का सूर्य जिसने ऊंचा करवाया था, मौत की पीड़ा से लगभग जिसने औरंगजेब को जिसने झुकाया था, वो शिवबा का छावा, हम सबका देवता छत्रपति संभाजी महाराज था। छत्रपति संभाजी महाराज की जय। जय। हम सभी को अत्यंत गर्व है हमारे शूरवीर धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज पर और सदैव ही रहेगा। हमारी ये प्रस्तुति आपको पसंद आई, यही अपेक्षा है। और हमारे इतिहास के ऐसे स्वर्णिम किंतु अनसुने पन्नों को पढ़ना सुनना हो तो हमसे जुड़े रहे। हम आपको जल्दी मिलेंगे अगली प्रस्तुति के साथ। धन्यवाद।